हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग तो मेरा नाम जानते ही हैं, रवि रंजन वर्मा, ठीक ना। आज हम लेकर आए हैं डेसिमल नंबर लेकर आए हैं। क्या लेकर आए हैं? डेसिमल नंबर। इसका मतलब दशमलव। क्या कहा जाता है इसको? दशमलव संख्या। मतलब इसके बारे में हम कुछ बच्चों को दे दिया जाता है कि मल्टीप्लाई करो, ऐसे दे दिया जाता है 2 3, तो उनको मल्टीप्लाई तो कर देते हैं, लेकिन ये पॉइंट लगाना नहीं जानते हैं, बोलते हैं पॉइंट कैसे लगाएं। तो पॉइंट लगाने का सीधा सा आसान तरीका है कि दाहिने साइड से, मतलब 1/10 है, इस तरफ से हम लोग डिजिट गिन लेंगे कितने डिजिट है। पॉइंट से पहले, इसको पॉइंट भी बोला जाता है, दशमलव बोला जाता है। इस पॉइंट से पहले कितने हैं? 1 2 2 है ना, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, कैरी 1, 3 4 जा 1, 3 4 जा 12, 1 30, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 1 9। इसको ऐड कर लेते हैं पहले। 9 8 और 6 14 के 4, कैरी 1, 3 2 5 1 6 9 1 8। अब देखिए इसमें क्या है, इधर से 2 डिजिट के बाद ही पॉइंट लगा है, तो यहाँ पर आंसर में भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना। सिंपल सा, और कुछ नहीं करना है। चाहे वो ऊपर भी लगा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें देखिए ऊपर भी डेसिमल लगा है, नीचे भी डेसिमल लगा है, पॉइंट लगा है। इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं। 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 4 जा 4, 1 1 3 जा 3। ऐड करते हैं 8 4 2 6 6 1 7 3। अब देखिए ऊपर 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा है और नीचे 1 डिजिट के बाद, तो पॉइंट से पहले पूरा डिजिट काउंट कर लेंगे। 1 2 3, मतलब 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा है, तो आंसर में भी 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। 1 2 3। आई बात समझ में? अब ये डिवीजन मेथड देखिए। डिवीजन मेथड में क्या होता है कि अगर यहाँ पॉइंट लगा है तो हम लोग डिवाइड करते हैं। 4 1 जा 4, 6 में से 4 घटा 2, यहाँ 3 आया। 4 5 जा 20, ये 3 उतरा। इसके बाद देखिए यहाँ से 3 आया, लेकिन ये पॉइंट के बाद का एक 4 है, तो जब ही इस 4 को हम यहाँ लिखना चाहेंगे उससे पहले पॉइंट यहाँ पर लगा देंगे, ठीक ना। क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। तो 4 लिखेंगे, तो 4 6 4 8 जा 32 होता है। यहाँ देखिए क्या है, 34 है, 4 8 जा 32 हो जाएगा। 4 में से 2 घटा 2, ठीक ना। ये 2 आया। 4 5 जा 20 हो गया। 2 ये 5 आया। 4 6 जा 24, 5 से 4 घटा 1। देखिए अगर ये पॉइंट लगा है पहले से, अगर इसको और आगे हम बढ़ाना चाहें तो जीरो लगा सकते हैं अपने से ही, क्योंकि पॉइंट लगने के बाद जीरो नीचे ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो 4 2 जा 8, ऐसे कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं है, ठीक ना।
क्योंकि पॉइंट के बाद 2-3 ही डिजिट ले जाते हैं आगे की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा। 4 6 जा 72, 3 में 2 1। जैसे कि हमने बताया था, जब ही इस डिजिट को नीचे यहाँ पर लिखेंगे उससे पहले इस पॉइंट को यहाँ लिख लेंगे, ठीक। फिर 5 को 12 1 जा 12, 5 2 बटा 1, सॉरी 3, 12 3 जा 36। आई बात समझ में? ऐसे होता है, मतलब जब भी पॉइंट के बाद डिजिट लिखेंगे, अगर उससे पहले पॉइंट है तो तुरंत ही पॉइंट को लिख दिया जाता है। एक चीज़ बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आता है डिवाइड करने में, और क्वेश्चन क्या है दिखा रहे हैं, कब जीरो लग जाता है कब नहीं लगता है, यह सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है। जैसे हम बात करें कि ये 4 है, 28, ये 4, अगर इसको हम काट देते हैं 4 7 जा 28, ये 4 आया, 4 1 जा, ठीक, कट गया 71 बार में। अगर यही 4 2 8 6 हो जाए तो हम क्या करेंगे, सॉरी 3 हो जाए, 4 7 जा 28, ये 3 तरह। अब हम क्या करेंगे, ये ध्यान दीजिए कि ये 3 जो है ये 4 से छोटा है तो दशमलव लगाना पड़ेगा, लेकिन हम यहाँ पर 0 लगाते हैं। पहले क्या लगाते हैं, 0। हम आगे भी ना ले जाएं तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक ना। अगर आगे हम ना ले जाएं फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमको। ऐसा हमारे इतना ही होगा, देखते हैं, मैं आपको बहुत कुछ बताएंगे इसके बारे में। 4 0 0 4 7 जा 28, ये 3 जोड़ देंगे। अब बात आता है कि 0 आया कहाँ से, ठीक ना। तो 0 कहाँ से आया, अगर ये देखिए बराबर था तो कट गया, 4 1 जा 4 71 कट गया। अगर नहीं कटा, अगर 3 उतरा तो कटेगा नहीं, अगर नहीं कटेगा 0 लग जाएगा, क्योंकि पूरा पूरा कट गया, इसमें से शेष नहीं बचा है, ठीक ना। इसमें से शेष रिमाइंडर नहीं बचा है, अगर रिमाइंडर बचा होता तो 0 नहीं लगता, उसमें कुछ जाता। 4 3 जा 12, जैसे कि यहाँ पर हम 4 चेक कर रहे हैं, 29 20, 4 7 जा 28, 9 में से 8 घटा 1 या 3, तो देखिए यहाँ से शेष बचा तो 13 इसका मान हो गया, क्योंकि 13 ज़्यादा है 4 से, तो 4 3 जा 12, 2 घटा 1। इसके बाद हम दशमलव लगाएंगे तो 0 नहीं लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि पूरा पूरा कट गया, और जब पूरा पूरा कट गया जो उतरता है वो छोटा है, ठीक, तो जाएगा तो नहीं। लेकिन अगर हम ऐसे आंसर चेक करते हैं तो 4 7 जा 28 रिमाइंडर जोड़ दिया जाता है तो 31 आ गया, लेकिन आंसर तो ये है। और यहाँ पर क्या है कि 70, तो हम इस पर देखने से क्या मिला, एक सीधे सीधे शब्दों में, कि अगर पूरा पूरा कट जा रहा है कहीं पर भी, इसी के लिए नहीं बात है, और कहीं आगे अगर कट जाता है और वो छोटा है, भाग नहीं जा रहा है, तो वहाँ पर 0 लगा दो, उसी को स्टॉप कर दो, 0 लगा दो। अगर आपको बढ़ाना है तो इसके बाद दशमलव लगाइए, फिर 0 लगाइए, फिर 1 जा 28 ले जा सकते हैं, मन होगा। और दशमलव लगने के बाद बताया हूँ कि 0 अपने से आप लिखने जा रहे हैं, लिखना शुरू हो जाता है, मतलब अपने आप लिख दिया जाता है।
तो 4 5 जा 20। एक बार दशमलव लग जाता है तो जीरो बार बार हम लिख सकते हैं। जय बार नीचे जाएंगे जितने बार उतने बार जीरो बढ़ाते जाएंगे। आई बात समझ में कुछ? मतलब यदि कहीं पर भी यदि पूरा पूरा कट जाए और ऊपर से कोई अंक उतरता है, अगर वह डिजिट अंक इससे छोटा है डिवाइडर से, जो भाग देने में जो भाजक संख्या है उससे अगर ये छोटा है तब तो हम यहाँ जीरो लिखेंगे। अगर बड़ा रहता, अगर बड़ा रहता तो हम क्या करते, पहले एक बार ले जाता। तो 71 आया कि नहीं आया? 71 आया ना। तो अगर छोटा है तो हम जीरो लगा देंगे, बड़ा है तो ले जाएंगे, तब डिवाइड करेंगे आगे। ठीक। अगर हम कुछ और अलग संख्या देखते हैं इससे बड़ा का, ये तो छोटे में हो गया। चलिए इसको देखते हैं क्या आता है आंसर। 6 7 जा 42 होता है। 6 7 जा 42, 5 में से 2 घटा 3, यहाँ पर 8 आया। 4 9 जा कुछ नहीं लेंगे, 4 9 जा 36 कट गया। 8 में से 6 घटा 2, ये 4 आया। 6 4 जा 24, क्या हुआ? ये कट गया, ये 3 उतरा। मतलब ये अगर ये पूरा पूरा कट गया ऊपर से 3 आया तो हम क्या करेंगे? तो ये 3 रिमाइंडर हो गया, रिमाइंडर तो हुआ ही, ये रिमाइंडर हो गया 3। लेकिन अब क्या है कि ये 3 छोटा है। क्या है? ये 3 छोटा है 6 जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं वो बड़ा है, तो भाग तो जाएगा नहीं। अगर यहाँ पर 6 रहता तो हम एक बार में ले जाते, अगर बड़ा रहता 7 रहता तब भी एक बार में ले जाते, लेकिन ये छोटा है तो भाग नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे? इसको 0 बार 0 यहाँ पर लिख देंगे। क्या करेंगे? क्या इसको कहा जाता है 0 बार में ले जाएंगे, बात वही हुआ। अब देखिए इसका आंसर हम मिलाएंगे कि सही है कि नहीं है, चेक करेंगे। 6 0 0, 6 4 जा 24 के 4 कैरी 2, 6 9 जा 36, 36 अब 2 38, 6 7 जा 42, 42 में जो 3 कैरी था 45। ये 3 रिमाइंडर है, इसको ऐड कर दे रहे हैं 3 4 8 5 4। देखिए इतना हमारा आंसर आ गया। तो आप लोगों को यह कैसे समझना है, किस सिद्धांत उसको लेना है, अपने दिमाग में रखना है, उसको रखिए। ठीक ना? आज इतना काफ़ी है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बच्चों को समझ नहीं आता है कि कब जीरो लगाएं, कैसे लगाएं। तो हमने एक छोटा सा सिद्धांत अपना बनाया कि अगर ये छोटा है तो जीरो हम लगा देंगे वहाँ पर, शेष दिमाग नहीं लगाना है कि कैसे लग गया, क्या हुआ, पूरा इसका डिटेल नहीं। इतना सोचेंगे तो फिर आगे काम नहीं हो पाएगा। ठीक ना? तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद। कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक ना? लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।